Hey, what's up guys? Welcome back once again. आज मैं वाइकिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम आइवर को देखते हैं जो कि काफी रो रहा होता है, इसलिए एस्लॉग सिगी को हॉवर्ड को बुलाने को कहती है। लेकिन यहाँ पे सिगी एस्लॉग को खुद ही अपने बच्चे का ध्यान रखने का मशवरा देती है कि तभी उतने में हॉवर्ड वहाँ पे आ जाता है और आइवर को शांत कर वहाँ से जाने लगता है। ये देख सिगी हॉवर्ड को रोकते हुए पूछती है कि क्या आपके पास कोई शक्ति है या फिर आप ईश्वर हो। लेकिन यहाँ पे हॉवर्ड सिगी के सवालों का जवाब दिए बगैर ही चला जाता है। दूसरी ओर हम रैग्नर और एथलवुल्फ के काफिले को देखते हैं जो कि छावनी की ओर लौट आते हैं। वही बियॉन जख्मी पोरुन का ख्याल रख रहा होता है। वही एथलवुल्फ मर्सिया पे मिली जीत और उस जीत में वाइकिंग्स के योगदान को देख काफी खुश हो जाता है, इसलिए वो रोलो और फ्लूकी के पास जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये देख रोलो भी एथलवुल्फ से भाईचारा दिखाता है। ये देख फ्लूकी रोलो से कहता है कि क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है जो तुम इन ईसाइयों से दोस्ती करने लगे हो। रोलो कहता है कि अब हमें नफरत को छोड़ दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि यही हमारा भविष्य है और हम जिंदगी भर सबसे लड़ नहीं सकते। उधर क्विंथ्रिथ रैग्नर से पूछती है कि क्या हमें किंग एग्बर्ट पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में सोचता है और वो मेरे जरिए मर्सिया पे राज करना चाहता है। रैग्नर कहता है तुम्हारी बात सही है और साथ ही तुम्हारा भाई भी कमजोर है जो कि तुम्हें भी कमजोर बना देगा, इसलिए तुम्हें सोच समझ के चलना होगा। वही दूसरी ओर कैटगेट में हम एस्लॉग को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को सिगी के भरोसे छोड़ हॉवर्ड के पास जा रही होती है। ये देख सिगी एस्लॉग को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि रैग्नर पूरे कैटगेट की जिम्मेदारी तुम्हें देके गया है, लेकिन तुम तो अपना कोई भी फर्ज नहीं निभा रही। लेकिन यहाँ पे एस्लॉग सिगी की कोई बात नहीं सुनती और हॉवर्ड के पास जाती है। दरअसल यहाँ पे एस्लॉग को हॉवर्ड का साथ पसंद आ रहा होता है, इसलिए वो अपना बहुत सा समय उसके साथ गुजारने लगी होती है और इसी बीच दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी ओर रैग्नर अपने साथियों के साथ वेसेक्स के लिए निकल पड़ता है। वही बगरिड क्विंथ्रिथ से कहता है कि क्या किंग एग्बर्ट मुझे माफ करेंगे। क्विंथ्रिथ बगरिड को दिलासा देते हुए कहती है कि जब तक रैग्नर हमारे साथ है तब तक तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। वही रोलो रैग्नर से कहता है कि फ्लूकी का मानना है कि हमने एक ईसाई देवता और ईसाई राजा के लिए हमारे देवताओं को धोखा दिया है। रैग्नर कहता है कि मैंने ये सब अपने लोगों की भलाई के लिए किया है और मुझे पता है कि मैंने अपने देवताओं के साथ कोई दगाबाजी नहीं की है। दूसरी ओर हम एथलस्टन और जूडिथ को देखते हैं जो कि एक दूसरे के प्यार में पागल हुए होते हैं। वही दूसरे दिन सारे योद्धा वेसेक्स पहुंच जाते हैं। एथलवुल्फ को सही सलामत देख किंग एग्बर्ट काफी खुश हो जाता है। साथ ही वहाँ मौजूद किंग एला एथलवुल्फ को जीत की बधाई देता है। लेकिन यहाँ पे एथलवुल्फ को देख जूडिथ को खुशी नहीं होती। वही क्विंथ्रिथ अपने भाई बगरिड को किंग एग्बर्ट से मिलाती है, जहाँ पे बगरिड किंग एग्बर्ट से अपने किए के लिए माफी मांगता है और किंग एग्बर्ट भी बगरिड को माफ कर देते हैं और उसे जश्न में शरीक होने की गुजारिश करते हैं। दरअसल यहाँ पे किंग एग्बर्ट बगरिड और क्विंथ्रिथ के सहारे पूरी मर्सिया को अपने इशारों पे नचाने की सोच रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों से बड़े ही प्यार से पेश आता है। वही लैगरथा बियॉन को सही सलामत देख काफी खुश हो जाती है कि तभी उसे पोरुन के बारे में पता चलता है। पोरुन के बारे में सुन लैगरथा को बुरा फील होता है। अब लैगरथा से मिल बियॉन पोरुन की देखभाल करने चला जाता है। बियॉन को देख पोरुन उसे पूछती है कि आखिर तुम जश्न में क्यों नहीं गए, बाहर तो सब लोग जश्न मना रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे बियॉन पोरुन की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। दरअसल यहाँ पे पोरुन की खस्ता हालत देख बियॉन अंदर से ही काफी टूटा होता है, लेकिन वो किसी से भी अपना दर्द बांट नहीं पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कैंडिनेविया की हिडबे रियासत में, जहाँ पे हम आइनर को देखते हैं जो कि सरदार काल्फ को आगाह करते हुए कहता है कि अब से कुछ दिनों में लैगरथा अपने जाबाज योद्धाओं के साथ लौट आएगी, तब हम उसका सामना कैसे करेंगे। यहाँ पे सरदार काल्फ आइनार को फिक्र ना करने की सलाह देता है और उसे बताता है कि उसने लैगरथा का इंतजाम करने की तैयारी कर रखी है। वही अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट में, जहाँ पे एस्लॉग अपने तीनों बेटों को सिगी के सहारे छोड़ गुलछर्रे उड़ाने हॉवर्ड के पास चली जाती है कि तभी आइवर जोरों जोरों से रोने लगता है। ये देख सिगी आइवर के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रैग्नर के दोनों बेटे वहाँ से जंगल की ओर चले जाते हैं। ये देख सिगी उन बच्चों को वापस लाने उनके पीछे जाती है, लेकिन वो बच्चे जंगलों से होते हुए एक जमी हुई झील से गुजर रहे होते हैं कि तभी सिगी वहाँ पे पहुँच जाती है और उन्हें आगे ना बढ़ने को कहती है। लेकिन वो बच्चे उसकी बात नहीं मानते कि उतने में वो दोनों उस जमी हुई झील के पानी में गिर जाते हैं। ये देख सिगी दौड़ लगाते हुए उस झील में कूद पड़ती है और एक एक कर एस्लॉग के दोनों बेटों को उस पानी से सही सलामत बाहर
बाहर निकाल लाती है और उन बच्चों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। वहीं वहाँ मौजूद हॉवर्ड भी सिगी की मदद नहीं करता और अब यहाँ पे सिगी का सफर खत्म हो जाता है। दूसरी ओर वेसेक्स में हम किंग एग्बर्ट को देखते हैं जो कि लेगर था और एथल्स्टन से वेसेक्स में रुककर उसका साथ देने की गुजारिश करता है। यहाँ पे लेगर था किंग एग्बर्ट को साफ साफ मना कर देती है। वही एथल्स्टन इस बारे में रैग्नर के साथ सलाह मशवरा करने चला जाता है। रैग्नर एथल्स्टन से पूछता है कि किंग एग्बर्ट तुमसे क्या पूछ रहा था। एथल्स्टन कहता है कि वो मुझसे वेसेक्स में रहने की गुजारिश कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता। एथल्स्टन की जाने की बात सुन जूडिथ उससे अकेले में मिल उसे यही वेसेक्स में रुकने को कहती है, क्योंकि अब जूडिथ पूरी तरीके से एथल्स्टन के प्यार में होती है। लेकिन यहाँ पे एथल्स्टन उसे और किंग एग्बर्ट को साफ साफ बता देता है कि वो अब रैग्नर के साथ कैटेगेट जाने वाला है। वही रोलो लेगरता से पूछता है कि तुम्हें अपनी रियासत छोड़ यहाँ आने में डर नहीं लगता। लेगरता कहती है कि मेरे पीछे मेरी रियासत संभालने के लिए मेरे वफादार मौजूद है। रोलो कहता है अक्सर वफादार लोग ही दगाबाजी करते हैं। दूसरी ओर हम सरदार काल्फ को देखते हैं जिससे मिलने बादशाह हरिक का बेटा एलेंडर आ जाता है। दरअसल यहाँ पे काल्फ लेगरथा और रैग्नर से निपटने के लिए अपने दोस्त बढ़ाने में लगा होता है। वही एलेंडर ने बॉर्ग की पत्नी टॉरी से शादी की होती है ताकि वक्त आने पर वो बॉर्ग की सेना का इस्तेमाल रैग्नर के खिलाफ कर सके। वही बॉर्ग से टॉरी को एक बच्चा होता है। उधर वेसेक्स में सारे लोग जश्न के मजे ले रहे होते हैं। वही रैग्नर किंग एग्बर्ट से पूछता है कि आप मर्सिया में क्या करने वाले हो। किंग एग्बर्ट कहता है कि मैं क्विंथरिथ और उसके भाई बगरीड इन दोनों को साथ में ही गद्दी पे बिठा दूंगा। रैग्नर कहता है लेकिन राज तो तुम ही करोगे, आखिर ये दोनों तो तुम्हारी कठपुतली ही कहलाएंगे और मर्सिया का वेसेक्स में मिल जाना ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। एग्बर्ट कहता है कि इससे भी बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे लोग अब तुम्हारे नेतृत्व में वेसेक्स में बस गए हैं। अब शाम के वक्त सबके सामने क्विंथरिथ अपने भाई बगरीड को शराब में जहर मिला के जान से मार देती है और खुद को मर्सिया की रानी घोषित कर देती है। क्विंथरिथ की चालाकी देख हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल यहाँ पे क्विंथरिथ अपने भाई को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो अपने भाई की वजह से एग्बर्ट के सामने कमजोर हो जाए। दूसरी ओर कैटेगेट में सिगी के मारे जाने की वजह से एस्लॉक को काफी दुख पहुंचता है और वो हॉवर्ड से दूरी बनाने की कोशिश करती है और उसे कैटेगेट छोड़ चले जाने को कहती है। हॉवर्ड एस्लॉक से कहता है कि आज के बाद तुम्हारे आइवर को कभी भी दर्द झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसका दर्द अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और अब वो निकल पड़ता है अपने अनजान सफर की ओर। ये देख हेल्गा भी उसके पीछे जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हॉवर्ड गायब हो जाता है और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। सो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज मुझे आपके वैल्यूएबल कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।